इतनी रात को वापस क्यों आ गए? पूरी रात काम करने का इरादा है क्या? अरे नहीं, काम करने के लिए तो वर्कर्स है ना यहाँ पर। मैं तो बस इसलिए आया था यहाँ पर क्योंकि मैं अपनी प्लानिंग की लिस्ट भूल गया था और बहुत कुछ प्लान करना है कल के लिए और ऑफिस भी जाना है, तो मुझे लगा कि मैं ऑफिस से आ गया। एक्चुअली मुझे अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑफिस में, तो तुम्हें दे दूं, तुम कर दोगे? हाँ श्योर। तुम एक काम करो, तुम अपनी एप्लीकेशन लेकर आओ और मैं लिस्ट लेके आता हूँ। चलो चलो। टाइम भी तो नहीं है हमारे पास, और एक अच्छी वजनदार अंगूठी 35-40 हजार से कम तो मिलेगी नहीं। इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करना तो नामुमकिन होगा ना। मैंने अपने दोस्तों को भी ट्राई किया, फोन किया, लेकिन कोई पैसे नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा आखिर, और तुम लोग सिर्फ मेरी नाक ही कटवा सकते हो और कुछ नहीं। आप तो खामखा नाराज हो रही है सरू जी। अरे सब कोई जानबूझ करके तो नहीं कर रहा है ना। एक काम करो, तनु के गहनों में से ना एक गहना जाके गिरवी रखो, उसके बदले अंगूठी ले आओ। बस यही एक रास्ता बचा है। वो क्या हुआ? वो सांप क्यों सूंघ गया तुम दोनों को? ऐसे क्या एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो? है 3 दिन की बात है, पैसे आ जाएंगे तो छुड़वा लेंगे उसके गहने। वो विजय, अजय ने तन्नू के शादी के सारे गहने बैंक में गिरवी रख दिए हैं। शायद उससे वो कोई नया काम शुरू करने वाला है। और विजय, ये बात अब तक तन्नू को भी नहीं पता है। मुझे तो डर लग रहा है जब उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। वो हो क्या रहा है इस घर में? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। विजय, हम सबको भी तभी पता चला जब अजय ये सब कुछ करके घर लौटा था। उस लड़के की तो मैं तेरे को क्या हुआ टेल पुत्र? वो लड़का रवि मुझे एकदम ठीक नहीं लगता जी। और वो तो चला गया था ना यहाँ से, फिर वापस क्यों आया? बातें कर रहा था उस देविका से, और वो भी बिल्कुल अकेले। वीर जी, जरूर किसी काम से आया होगा। तो आके हमसे मिलता ना। देविका से क्या काम है उसे? और वो भी इतनी रात गए अकेले में। तो मुझे भी शक होने लगा है। फिर है तो उसी लड़ाकी जनानी मंजू का ही बेटा ना। कहीं अपने बेटों को हमारे घर में भेज के कोई नई चाल तो नहीं चल रही वो? बीजू, उसने तो सारी अंगूठी वाली बातें सुन ली हैं, और अगर उसने जाके सकेत को बता दिया तो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं और तू देविका से क्या बात कर रहा था? हैं? पता नहीं है तुझे कल उसकी सगाई है? वो एक्चुअली छुट्टी लिया ना उसने, तो ऑफिस में इन्फॉर्म करने के लिए लीव एप्लीकेशन फॉर्म दिया उसने मुझे। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ये दे सकूं। क्या है ये? आप खुद ही देख लो। ये रिंग? रवि, आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये रिंग मेरी है। एक्चुअली माँ ने मेरे लिए शादी के लिए एडवांस में खरीद के रखी हुई थी। अब मेरा तो शादी का कोई प्लान है नहीं अगले 2 साल तक, और फिर मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में याद आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको दे दूं, कल सगाई में काम आ जाएगी। हे भगवान, हम कितना गलत सोच रहे थे इस लड़के के बारे में। वैसे कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप साकेत जी को नहीं ले देना और मुझे वापस कर देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर पे पड़ी हुई थी तो मैं ले आया, आपके काम आ जाएगी। रवि जी, आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आप इतना सब कुछ हमारे लिए क्यों कर रहे हैं और किस लिए? एक्चुअली ये मैं अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ। मैं उसे किसी परेशानी या मुश्किल में नहीं देख सकता, तो इसीलिए मैं ले आया यहाँ पर। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम फरिश्ता बन के आए हो। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देविका, अब वो स्माइल हमेशा बनी रहेगी तुम्हारे चेहरे पे। सो हैप्पी टू कीप यू हैप्पी दोस्त। फ्रेंड, मतलब ये सब साकेत के लिए कर रहा है? रवि बेटा, आजकल के जमाने में तुम्हारा ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। कितना साफ और सच्चा दिल है तुम्हारा। बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की मदद करना बहुत बड़ी बात होता है बेटा। भाऊजी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके काम आ सका, वरना मैंने तो ऐसा कुछ। ईश्वर तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा, तेरी हर मुराद पूरी हो। आज बैठ ना पुत्र। रेखा, बहुत जाके ठंडा लेके आ इसके लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तो बस अंगूठी देने आया था, बहुत लेट हो चुका हूँ, कल ऑफिस भी जाना है और सगाई की तैयारी भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ जी। चंगा, रब रखा। अच्छा, बहुत बातें हो गई, चलो जाओ तुम लोग अपने कमरे में, मुझे नींद आ रही है। अरे नींद रोज आती
जाती है। मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, आज तो पूरी रात जागेंगे। वैसे भी हमें ये आखिरी रात मिली गप्पे शप्पे मारने की। कल तो तेरी सगाई हो जाएगी। तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कल मेरी शादी हो रही है। अरे कल सिर्फ सगाई है, अभी शादी में बहुत टाइम है, कहीं नहीं जाने वाली मैं। क्या भरोसा, अब हमारे सुपरफास्ट जीजू तो इतनी जल्दी जल्दी एंगेजमेंट कर रहे हैं, क्या पता 2 दिन बाद बोले शादी भी कर ले तो। साक्षी तू बकवास मत कर। और क्या, फिर हमें ऐसा टाइम कब मिलेगा साथ में बैठ के बात करने के लिए, क्यों पल्लवी? एग्जैक्टली। मुझे परेशान करना बंद करो, चलो जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे छोड़? अच्छा, यहाँ तो तेरी पहले से तेरी खिंचाई शुरू हो गई है। तनु अब प्लीज तू स्टार्ट मत हो जाना। अरे ऐसे कैसे चुप हो जाओ? मेरी तो एडवांस बुकिंग है, भूल गई तू? तनु प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। अरे टेंशन ना ले, होता है ऐसा। मेरी एंगेजमेंट में मैं इतनी नर्वस थी। कोई नहीं। हेलो, कोई रूल नहीं है ऐसा, और मैं तो वैसे भी कोई नर्वस नहीं होने वाली। सामने वाले को इतना डरा के रखूंगी ना कि वो खुद नर्वस हो जाएगा। ये लो, इसको देख लो। अच्छा, तो तुम सभी यहाँ बैठे हुए, किसी को नींद नहीं आ रही है? और हाँ, ये क्या तिगड़ी चल रही है तुम तीनों की? क्या तिगड़म शिगड़म माँ, हम तो बस देविका दी को मोटिवेट कर रहे थे। देखो ना बेचारी कितनी नर्वस हो रही है, ना बोल रही है और ना ही हंस रही है। अच्छा, मैं समझ गई, मैं सब कुछ उसे समझा भी दूंगी। पहले तुम लोग उठो। नहीं माँ, हमें इतनी सारी बातें करनी थी दीदी के साथ। चुप, बिल्कुल नहीं, रात बहुत हो चुकी है। तुम लोग भी जाके सो जाओ और उसको भी सोने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन शादी से पहली वाली रात मैं तुम्हारे साथ रुकने वाली हूँ, बता दे रही हूँ। चलो अभी निकलो, शादी के लिए वक्त है। चलो चलो चलो। अरे सगाई उसे करने नहीं दे रहे हो, शादी के लिए। बाय, गुड नाइट। चलो जल्दी जल्दी। क्या हुआ लाडो, तू इतनी नर्वस क्यों है? पगली, हर लड़की की जिंदगी में ये पल आता है। पता नहीं चाची, सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं लाडो, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम देखना, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और फिर मेरे लाडो के साथ माता रानी जो है, वो तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में सुलझा देती है ना? पता है लाडो, हर किसी के जिंदगी में शादी एक अहम हिस्सा होता है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। शादी से पहले हर कोई एक झरने की तरह खिलखिलाता है, और शादी के बाद सबके जीवन में एक शांत ठहराव आ जाता है। लाडो, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती ना और ये देखती कि कल मेरे लाडो की सगाई हो रही है, बहुत खुश होती। चाची, मुझे तो जब से याद है आपने ही मुझे माँ का प्यार दिया है, हमेशा आपने ही मैंने उनको देखा है। अगर आप खुश हो तो मुझे पूरा यकीन है माँ जहाँ भी होंगी ना, वो भी खुश हो रही होंगी। तो अभी नर्वस नहीं होना है, समझी? पता है लाडो, जीवन साथी क्या होता है? जीवन साथी वो होता है जो तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे रिश्तों की सारी कमियों को वो पूरा कर देता है, तुम्हारी हर एक गलती को वो छुपाता है, तुम्हें ढेर सारा प्यार देगा, और तो और वो तुम्हारे जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। सच्ची। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, इस बदतमीज फ्लर्ट लड़के के साथ दोस्ती की शुरुआत। फ्रेंड्स, Nice. I like what you have done to the corners. ये मुझसे सारे डिजाइन्स की फोटो क्यों खींच रहे हैं? धीरे बोलो, शायद वो किसी को भेज रहे जजमेंट के लिए। यहाँ पर किसको? पता नहीं वो तो। Good morning, sir. You're late. I'm sorry, sir. Never again. Show me your design. Yes. Nice. पेशेंस गाइस, हमारा विनर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा।
Alright guys, the result is out. मैंने सारे डिजाइन्स निवी को भेजे थे। निवी मेरी बहन है और मेरे डैड के एब्सेंस में इस कंपनी की मालिक। अखिलेश ही really liked your design. उसे तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। But